वो फरूख साहब की फाइल का क्या भला आपने अपडेट ही नहीं किया? सर मैं मिस्टर फारूक के घर गया था, उन लोगों ने मेरी बात सुने बगैर ही दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने उन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश की मगर एक खातून ने मेरी बात सुने बगैर ही दरवाज़ा बंद कर दिया। मजबूरन मुझे वापस आना पड़ा। खातून हो सकता है वो कोई काम वाली हो, उसको आपकी बात ही समझ में ना आई। जी हो भी सकता है, ऐसा भी हो सकता है। आप ऐसा करें, ये फाइल यहीं रख दें, मैं पर्सनली इस फाइल को लेकर जाऊंगा। पहले ही बहुत देर हो चुकी है, ज्यादा डिले नहीं कर सकते। ओके सर। समझ नहीं आता है कि क्या करूं। यकीन नहीं आता कि ये सब कुछ मेरे साथ ही हुआ है। इसीलिए तो कह रही हूँ हुरिया, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर लो। मैं नहीं पढ़ सकती आगे अब। अभी तक तो मैं फरूक के सदमे से ही बाहर नहीं आई हूँ कि इन सारी चीजों के बारे में सोचूं। हुरिया मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। अपना करियर बनाने के बारे में सोचो। देखो तुम्हारी छोटी सी बच्ची है, तुमने उसका भी तो फ्यूचर सिक्योर करना है। जिंदगी में इंसान को प्रैक्टिकल होना ही पड़ता है। बहुत से ऐसे काम करने पड़ते हैं जो इंसान नहीं करना चाहता। बेवा होना इतना मुश्किल होगा, इस बात का अंदाजा नहीं था मुझे। समझ नहीं आ रहा है कि नौकरी करूं, आगे पढ़ूं या क्या करूं। मैं क्या सुकून से अपने घर पे नहीं बैठ सकती? जरूर बैठ सकती। I'm sorry, मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हारा जो जी चाहता है करो, बस ऐसे उदास ना हुआ करो। खाना खा लिया मिट्टू ने? हाँ, इतना खाता है मोटा हो जाएगा। ज़ैनब, खाना पका नहीं अभी तक? बहुत देर हो गई है। बस अम्मा खाना बनने वाला है, थोड़ी सी देर हो गई, काम ज्यादा था। चलो परी बेटा ये खा लो, ठीक है? बच्ची क्या चिप्स खाएगी खाने के नाम पर? खाने की मिकदार ही बड़ी है ना, वरना तो इकट्ठा ही होता है। अम्मा खाने के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, मैं अकेली क्या क्या देखूं, टाइम लग जाता है। दूसरों को भी तो चाहिए ना मेरी मदद करें। जरा सा काम क्या बढ़ गया तुम्हारा? तुम्हारे तो मिजाज ही नहीं मिल रहे। और कुछ नहीं तो नंद के दुख का एहसास कर लो। एहसास है मुझे अम्मा, लेकिन अब घर में 2 खानदान हो गए, मैं अकेली काम नहीं कर सकती, वक्त लग जाता है। बस हुरिया को कहिए परी का ध्यान रख ले। वो अभी अपने गम से बाहर नहीं निकली, थोड़ा सा वक्त तो दे सकती हो ना उसको। इद्दत तो मुकम्मल हो गई है उसकी, छोटे मोटे काम तो देख सकती है। चले किचन में देख लूंगी, बस परी को संभाल ले। जरा सा काम तुम्हें क्या कह दिया है? तुम्हें छोटी सी बच्ची भी बोझ लग रही है। मैंने ऐसा कब कहा है? क्या हो गया अम्मी? तुम्हारी वजह से बातें सुनाई जा रही हैं मुझे। आप लोग फिक्र नहीं करें, मैं और परी ज्यादा देर इस घर पे बोझ नहीं रहेंगे। मेरा कहने का ये मतलब नहीं था हुरिया, मैं बस ये कह रही थी कि घर में लोग बढ़ गए हैं तो मेरा हाथ बटा दिया करो, या परी का ध्यान रख लिया करो, इससे तुम्हारा भी दिल बहला रहेगा। मुझे तुम्हारे दुख का पूरा एहसास है, लेकिन अब जिंदगी के काम तो चलते रहते हैं ना।
और इंसान को अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं।